साथियों नमस्कार। आरबीआई ने 19 मई को एक सर्कुलेशन या नोटिस जारी किया कि जो 2000 रुपये मूल्य वर्ग के जो नोट हैं, ग्राहक उनको 30 सितंबर तक एक्सचेंज करवा ले या बैंक में जमा करवा दे। इसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे, तमाम तरह की चर्चाएँ तैरने लगीं कि लोगों को फॉर्म भरना होगा, इसके लिए शुल्क भी जमा करना होगा, अपनी आइडेंटिटी भी जा कर के वहाँ पर बतानी होगी, जैसे कि आधार या पैन कार्ड वगैरह वगैरह लगाना होगा। तो इन अफवाहों को देखते हुए रविवार को भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्राहक को किसी भी प्रकार की आईडी अपनी नहीं लगानी है और ना ही किसी प्रकार का बैंक में जाकर के फॉर्म भरना है, ना ही किसी भी प्रकार का इसके ऊपर कोई शुल्क लगेगा। इसके बाद कुछ जो प्रश्न हैं वह इस प्रकार से हैं, जैसे कि हम नोटों को कहाँ बदल सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि जो हमारी नज़दीकी बैंक की शाखा है, हम वहाँ जाकर के नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि क्या बैंक में खाता होना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है कि नहीं, आप अपने नज़दीक की किसी भी बैंक में जाकर के नोट बदलवा सकते हैं, आपका उसमें खाता हो या ना हो। और यदि आपका कोई खाता किसी भी बैंक में नहीं है तब भी आप जाकर के नोट बदलवा सकते हैं। हाँ, यदि आपका किसी बैंक में खाता है तो आप उसमें जाकर के अपने नोट जमा भी करवा सकते हैं। 2000 रुपये के 10 नोटों को, यानी कि 20,000 मूल्य वर्ग के नोटों को आप बैंक में जाकर के बदलवा सकते हैं। और यदि आपका बैंक में खाता है तो आप कितने भी नोट, 2000 रुपये के कितने भी नोट जाकर के आप अपने खाते में जमा करवा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि नोटों को जमा करवाते या एक्सचेंज करते समय कोई फॉर्म भरना पड़ेगा या आईडी लगानी पड़ेगी? तो इसका जवाब है कि नहीं, आपको बैंक में किसी भी प्रकार का ना तो कोई फॉर्म भरना है, ना ही किसी प्रकार की आपको बैंक में जाकर के आईडी अपनी वहाँ पर लगानी है। तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि क्या बैंक इसके लिए ग्राहक से कोई शुल्क काटेगा? तो इसका जवाब है कि नहीं, बैंक इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क ग्राहक से नहीं लेगा। हाँ, यदि कोई बैंक का कर्मचारी आपसे नोट बदलने या एक्सचेंज करने के लिए कुछ शुल्क मांगता है तो इसकी शिकायत आप बैंक के अधिकारियों से कर सकते हैं या बैंकिंग लोकपाल में आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। फिर प्रश्न है कि यदि 30 सितंबर तक इन नोटों को एक्सचेंज नहीं किया या बैंक में जमा नहीं किया तब क्या होगा? चूँकि रिजर्व बैंक ने यह सलाह दी है लोगों को कि वो 30 सितंबर तक इन 2000 रुपये मूल्य वर्ग के जो नोट हैं उन्हें बैंक में जमा करा दे या एक्सचेंज कर ले, तो सभी को पहले तो रिजर्व बैंक की सलाह को मानना चाहिए या 30 सितंबर तक उन नोटों को या तो बदलवा लें या बैंक में जमा कर दें। फिलहाल रिजर्व बैंक ने यह नहीं कहा है कि यह 2000 रुपये मूल्य के जो नोट हैं वह सर्कुलेशन से बाहर होंगे, तो अभी वह लीगल ही रहेंगे, लेकिन हो सकता है आगे बैंक उन्हें सर्कुलेशन से बाहर कर दे तो आपका नुकसान हो सकता है। अतः रिजर्व बैंक की सलाह को मान करके उन नोटों को हमें बैंक में या तो जमा करवाना है या दूसरे मूल्य वर्ग के नोटों से उनको एक्सचेंज करवाना है, बदलवाना है। तो रिजर्व बैंक ने, एसबीआई ने रविवार को एक बड़ी जो समस्या चल रही थी सोशल मीडिया पर, ट्विटर वगैरह पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, कि आपको आईडी लगानी पड़ेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो वहाँ बैंक में जाकर के आपको नोट बदलवाते समय कोई फॉर्म भरना होगा, ना ही कोई आईडी लगानी होगी, ना ही इस पर कोई टैक्स लगेगा। और यदि आपका बैंक में खाता है तो आप एक बार में ही, चाहे कितने भी आपके पास हों, आप बैंक में जमा कर सकते हैं
और यदि आपके बैंक में कोई खाता नहीं है तो आप सीधे आप जाएं अपने नज़दीकी शाखा में, जो भी आपके घर से आपके ऑफिस से नज़दीक पड़ती है। आप 2000 रुपये के नोट ले जाएं और काउंटर पर जाएं, कैश काउंटर पर, वहां जा कर के आप अपना नोट बदलवा लें। धन्यवाद।